Well, students, last time I taught you present perfect tense, but today I am teaching you present perfect continuous tense. इस टेंस में कार्य का कुछ भाग समाप्त हो चुका है और कुछ अभी भी जारी है। तो क्वेश्चन ये है, अभी हमने लास्ट में एक टेंस पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें परफेक्ट भी है और टेंस भी। नाउ क्वेश्चन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नाम कैसे पढ़ा? तो इस टेंस में दो टेंसेस हैं, अर्थात ये प्रेजेंट के दो टेंसेस से मिलकर बना है। फर्स्ट है परफेक्ट टेंस, हैज प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में आता है। कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट में बी की कौन सी फॉर्म आती है? इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आई एन जी। इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। नाउ हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है क्योंकि वो सिंगुलर वर्ब है। हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है क्योंकि वो प्लूरल वर्ब है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। अब आपको सिंस और फॉर बताया मैंने, सिंस का मीनिंग क्या है और फॉर का मीनिंग क्या है। अब सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है? अब जैसा कि ये टेंस बता रहा है, इस टेंस में कार्य का कुछ भाग हो चुका है और कुछ अभी भी जारी है, मगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में समय नहीं दिया होता और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में समय दिया होता है। अब ये दो टेंसेस से मिलकर बना है, ऐसे मैंने बताया आपको। तो देखिए हैज और हैव, हैज हैव के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बीन क्या है? वर्ब थर्ड। और बी की कोई भी फॉर्म हो, ये मैं आगे भी मेंशन करूंगा, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, अर्थात वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। नाउ अब टाइम से मीनिंग क्या है? सिंस, सिंस हमें दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, और फॉर दिखाता है पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। तो आइए अब हम समय को समझते हैं। आइए अब हम समय को देखते हैं, इसके प्रयोग क्या हैं। सिंस, सिंस हमें पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय दिखाता है, जैसे 1995, लास्ट जिसके साथ लास्ट दिया हो, लास्ट 2 आवर्स, डेज, मंथ्स। चाइल्डहुड बचपन, वो भी एक निश्चित समय है। जनवरी ईयर ऑफ ए मंथ, दैट इज आल्सो पॉइंट ऑफ टाइम। 2 o'clock 2 बजे निश्चित समय है। संडे मॉर्निंग, इवनिंग एटसेट्रा। तो दिस इज पॉइंट ऑफ टाइम, अर्थात ऐसा समय जो निश्चित हो उसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फोर, फोर मीन्स काउंटिंग होती है इसमें, जैसे 2 महीने, 3 महीने, 3 दिन, 4 दिन, 5 आवर्स 5 घंटे। वो 5 घंटे से काम कर रहा है, तो ये नहीं पता है कौन से 5 घंटे हैं। अगर वो बोलता है वो 2 बजे से काम कर रहा है, तो सिंस 2 आवर्स, क्योंकि टाइम दिया हुआ है फिक्स। अगर 2 घंटे, 2 दिन, 2 साल, 2 महीने ऐसा दिया हो, तो दैट इज पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। तो जहाँ पे अनिश्चित समय होगा वहाँ पे फॉर का प्रयोग किया जाएगा।
जहाँ पे निश्चित समय दिया होगा वहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखें। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। He has been reading for 2 hours. Some more examples. The poor man has been waiting for 2 hours. For 2 hours. 2 घंटे अनिश्चित हैं इसलिए यहाँ पे for आया। I have been practicing the violin for 20 minutes. 20 मिनट हैं इसलिए यहाँ पे for आया। How long have you been learning French? आप कितने दिनों से फ्रेंच सीख रहे हैं? How long have you been living in Delhi? आप कितने दिन से दिल्ली रह रहे हैं? The students have been waiting for the bus. बच्चे बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दिस इज past perfect continuous tense. I think you have learned it. Okay, meet you in the next video. Till then, good day.